उसका शरीर बोलेगा यस, उसका दिल बोलेगा मोर। क्योंकि भाई, असली कनेक्शन सिर्फ अंगों से नहीं, अंदर से होता है, दिल, दिमाग और आत्मा से। स्वागत है आपका फिल्म डिकोड एक्स पर, जहां हम डिकोड करते हैं वो बातें जो कोई खुलकर नहीं करता। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो मर्दों को सिर्फ फिजिकल स्किल्स नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाती है। नाम है अल्टीमेट ऑर्गेज़म टेक्निक्स बाय एडम आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन भाई, ये सिर्फ ऑर्गेज़म लाने की टेक्निक नहीं है, ये है एक कंप्लीट गाइड जो बताती है कि एक आदमी अपनी पार्टनर को सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करता, बल्कि उसे सुनता है, समझता है और फील करता है। क्योंकि जब आप किसी महिला को रियल कनेक्शन और जेन्युइन प्रेजेंस देते हो, तब उसके होंठ नहीं, उसकी रूह यस कहती है। इस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे कैसे फोरप्ले सिर्फ एक फेज नहीं, एक जर्नी है। कैसे सही टच, सही समय और सही अटेंशन उसे ऑर्गेज़म तक नहीं, ट्रांस तक ले जाता है। और कैसे एक मर्द बेडरूम में सिर्फ परफॉर्मर नहीं, एक लवर, एक लीडर और एक लिसनर बनता है। तो भाई, अगर तुम्हारी चाहत सिर्फ प्लेजर नहीं, इंटीमेट पावर है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। फोन साइड में रखो, डिम लाइट करो और इस वीडियो को ऐसे सुनो जैसे कोई मेंटर तुम्हें बेडरूम मास्टरी सिखा रहा हो, रिस्पेक्टफुली, इमोशनली और पूरी मर्दांगी के साथ। और अगर वीडियो दिल को छू जाए तो लाइक दबाओ, कमेंट करो अपने थॉट्स और सब्सक्राइब करो फिल्म डिकोड एक्स, जहां हर हफ्ते हम डिकोड करते हैं रिश्तों और डिजायर की हिडन साइकोलॉजी, फिल्मों की तरह पर सच की तरह। चैप्टर 1, सिर्फ काम नहीं, कनेक्शन बनाना सीखो भाई। तो भाई, शुरुआत यहीं से होती है। एडम आर्मस्ट्रॉन्ग, जो दुनिया के जाने माने सेक्स कोच माने जाते हैं, अपनी इस किताब की पहली लाइन में ही दिल पर वार करते हैं। वो कहते हैं, एवरेज लवर मत बनो, लेजेंड बनो। अब ये सिर्फ कोई पंच लाइन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है उन सब मर्दों के लिए जो सोचते हैं कि इंटीमेसी का मतलब बस फिजिकल एक्ट है। एडम पहले ही चैप्टर में हमें सोसाइटी की एक बहुत बड़ी सच्चाई से टकराते हैं। वो बताते हैं कि आज भी लगभग 20 से 30% महिलाएं कभी भी ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस नहीं कर पाई हैं। सोचो जरा, मतलब एक पूरी जनरेशन बिना उस रियल प्लेजर के जी रही है जो उनका हक है। अब इसका रीजन क्या है? एडम साफ कहते हैं, ये प्रॉब्लम किसी एक टेक्निक की कमी नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। क्योंकि हम मर्दों को बचपन से सेक्स के बारे में चुपचाप, गलत और डर के साथ सिखाया जाता है। ना रिस्पेक्ट की ट्रेनिंग मिलती है, ना कंसेंट की इम्पोर्टेंस समझाई जाती है और ना ही इमोशनल इंटीमेसी के बारे में कोई गाइडेंस मिलती है। ये किताब क्या सिखाती है? चैप्टर 1 में एडम एक फाउंडेशन रखते हैं, एक ऐसी थिंकिंग की जो फिजिकल प्लेजर से कहीं ऊपर जाती है। ये किताब सिखाती है कैसे अपनी पार्टनर के साथ इमोशनल सेफ्टी क्रिएट की जाए, कैसे ट्रस्ट और कंसेंट की नींव पर हर फिजिकल एक्सपीरियंस खड़ा हो, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी पार्टनर के शरीर को नहीं, उसके एहसासों को समझें। डीसी एनालॉजी, बिरयानी विदाउट नमक। एडम कहता है, सेक्स बिना कनेक्शन, बिना प्रेजेंस, बिना इमोशनल टच, शायद बिरयानी बिना नमक। अब सोचो, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बड़ी मेहनत से बिरयानी बनाई, चावल परफेक्ट, चिकन जूसी, लेकिन नमक डालना भूल गए। क्या वो खुश होगी? शायद नहीं। वो एफर्ट देखेगी, लेकिन वो टेस्ट कभी नहीं आएगा। बस यही हाल होता है जब तुम टच तो करते हो लेकिन प्रेजेंस नहीं लाते, जब तुम फोरप्ले करते हो पर उसका मन नहीं पड़ते, जब तुम प्यार करते हो पर उसके इमोशंस को महसूस नहीं करते। एडम यहीं से हमें ये सिखाना शुरू करता है कि सेक्स सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं, ये है कनेक्शन का, कंपैशन का और रियल कम्युनिकेशन का आर्ट। अध्याय 2, क्लिटोरिस, वो छोटा सा बटन जो तूफान ला देता है। अब आता है वो हिस्सा जहां से असली प्रेम की गर्माहट शुरू होती है, क्लिटोरल ऑर्गेज़म, यानी वो सुख जो एक महिला को सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से सुकून देता है। लेखक एडम आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, शुरुआत धीरे करो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ कोई दौड़ नहीं चल रही। ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें लय, संयम और भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। क्लिटोरिस, एक छोटा सा अंग जो महिलाओं के शरीर में सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है।
यहाँ 5000 से भी अधिक तंत्रिकाएं नसों के सिरे होती हैं। मतलब ये प्रकृति का बनाया हुआ ऐसा उपहार है जिसका एकमात्र उद्देश्य है आनंद देना। स्वागत विधि, द वेलकम्ड मेथड। एडम एक सुंदर तकनीक बताते हैं, स्वागत विधि, जिसमें तुम अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से महिला के क्लिटोरिस को 1 बजे की दिशा में धीरे धीरे सहलाते हो, यानी जैसे घड़ी में 1 बजा हो, थोड़ा ऊपर और दाईं ओर। लेकिन ध्यान रहे, कोमलता जरूरी है। ये कोई जोर आजमाइश नहीं है। अगर बिना पर्याप्त चिकनाई के तुमने यह किया तो आनंद नहीं, जलन होगी। इसलिए या तो प्राकृतिक उत्तेजना का इंतजार करो या अच्छे गुणवत्ता युक्त स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग करो। जब तुम यह स्पर्श कर रहे हो तो उसका शरीर पढ़ो। क्या वह हल्के से सांसें छोड़ रही है? क्या उसकी गर्दन थोड़ी पीछे जा रही है? क्या उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं? अगर हाँ, तो तुम सही राह पर हो। फिर धीरे धीरे स्पर्श की गति और दबाव को थोड़ा बढ़ाओ, परंतु हर बार उसकी प्रतिक्रिया को देखकर। एक मजेदार गलती से सीख। एक दोस्त की बात बताऊं? उसने पहली बार जब ये कोशिश की तो इतनी तेजी से क्लिटोरिस रगड़ डाली कि उसकी प्रेमिका बोल उठी, क्या कोई दौड़ लगा रखी है? भाई, ये लंबी रेस का घोड़ा बनने की जगह सहनशील और समझदार प्रेमी बनना है। आज की सलाह, आजमाओ, पर समझकर आज रात जब तुम अपने साथी के साथ समय बिताओ तो पहले उन्हें शांत और सहज होने दो। फिर बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे क्लिटोरिस पर ध्यान केंद्रित करो। हल्का दबाव, हल्की गति और उनकी सांसों व चेहरे के भाव पढ़ते हुए आगे बढ़ो। यह सिर्फ स्पर्श नहीं, ये एक संवाद है बिना शब्दों के। अध्याय 3, योनि से मिलने वाला आनंद। असली खेल तो अब शुरू होता है। अब बात उस पड़ाव की जिसे एडम आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं गेम चेंजर, क्योंकि जो कुछ तुमने अब तक सीखा वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असल आनंद, असल जादू और असल जुड़ाव अब आता है योनि के भीतर के सुख से। एडम कहते हैं, योनि के जरिए मिला आनंद, वैजिनल ऑर्गेज्म ही असली रास्ता है महिलाओं को गहरे, बार बार और संपूर्ण संतुष्टि तक पहुंचाने का। और ये कोई एक पल का खेल नहीं है, ये है गहराई से समझने, महसूस करने और उस रहस्य को छूने का सफर जो हर स्त्री के भीतर छिपा होता है। जी बिंदु, जी स्पॉट। पहला रहस्यमय दरवाजा, जी बिंदु, यानी वो स्थान जो स्त्री की योनि की सामने की दीवार पर लगभग 1-2 इंच अंदर होता है। इस जगह को छूने का तरीका है अपनी मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर से आओ आओ, कम हिदर जैसी हल्की गति करना, जैसे किसी को इशारे से अपने पास बुला रहे हों। अगर सही ढंग से किया जाए तो यही जी बिंदु एक महिला को गहरे भावनात्मक और शारीरिक सुख की लहरों में डुबो सकता है। ए बिंदु, ए स्पॉट, और भी गहराई में छुपा आनंद। अब बात उस बिंदु की जो थोड़ा और भीतर छिपा होता है। ए बिंदु, जो जी बिंदु से भी ज्यादा गहराई पर योनि की सामने की दीवार के साथ लगभग सर्विक्स के पास होता है। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा कठिन है और हल्के नहीं, थोड़े मजबूत दबाव की जरूरत होती है। लेकिन जब ये बिंदु सही तरीके से सक्रिय होता है तो स्त्री को मिलती है एक ऐसी गहराई वाली तृप्ति जो न केवल शरीर बल्कि आत्मा तक को छू जाती है। अनुभव जो बना सेक्स गॉड। एक दोस्त ने मुझे बड़े छुटीले अंदाज में बताया, भाई, मैंने जब ए बिंदु को ट्राई किया तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी आंखों में देखकर कहा, ये क्या जादू कर दिया तूने? और फिर दोनों हंसते रहे। लेकिन उस हंसी में सिर्फ मजा नहीं, प्यार और गहराई भी थी। सीख क्या है? योनि के भीतर का सुख कोई जल्दीबाजी का खेल नहीं है। यहाँ समझदारी, सहनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होती है। जी बिंदु हो या ए बिंदु, हर स्त्री का अनुभव अलग होता है। इसलिए जरूरी है कि तुम हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देखो, समझो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। और हाँ, किसी भी स्पर्श से पहले उसका मनोभाव, उसकी स्वीकृति, कंसेंट और उसका आराम, कंफर्ट सबसे जरूरी है। आज का अभ्यास, शाम को जब समय मिले और माहौल शांत हो तो बिना किसी जल्दबाजी के अपनी साथी से धीरे से संवाद करो। जी बिंदु की हल्की मालिश से शुरू करो और अगर वह सहज हो तो धीरे धीरे ए बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन हर कदम पर उसकी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी दिशा होनी चाहिए। अध्याय 4, स्क्वर्टिंग, जब आनंद हर सीमा को पार कर जाता है। भाई, अब हम पहुंच गए हैं उस मुकाम पर
जिसे एडम आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। ये वो हिस्सा है किताब का जहां बहुत से लोग झिझकते हैं, डरते हैं या फिर हंसी में टाल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्क्वर्टिंग एक प्राकृतिक और वास्तविक आनंद की अभिव्यक्ति है जो सही समझ, धैर्य और सम्मान से किया जाए तो किसी भी महिला के लिए एक गहरा, भावनात्मक और यादगार अनुभव बन सकता है। स्क्वर्टिंग क्या है? क्या ये पेशाब है? सबसे पहले जरूरी है ये भ्रम तोड़ना। एडम बताते हैं कि स्क्वर्टिंग कोई अशुद्ध चीज नहीं, ये पेशाब, यूरिन भी नहीं है। ये एक साफ तरल, क्लियर फ्लूइड होता है जो स्त्री के शरीर की स्किन ग्रंथियों, स्किन्स ग्लैंड्स से निकलता है, जो मूत्र मार्ग, यूरीथ्रा के पास होती हैं। यानी ये शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक ऐसा क्षण जब आनंद और भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि शरीर उसे रोक नहीं पाता। शुरुआत कहाँ से हो? सबसे पहला कदम है अपनी साथी को पूरी तरह शांत और सहज महसूस कराना, क्योंकि स्क्वर्टिंग का सबसे बड़ा अवरोध है डर, खासकर पेशाब जैसा महसूस होने का डर। तो पहली सलाह, अपने साथी को कहो कि वो पहले बाथरूम जाएं, ताकि उनके मन में ये डर न रहे कि कुछ अनचाहा हो सकता है। इसके बाद एक ऐसा माहौल बनाओ जहां वो खुलकर सांस ले सकें, आराम से लेट सकें और तुम पर पूरा भरोसा महसूस करें। कैसे करें स्क्वर्टिंग की तैयारी? एडम बताते हैं कि स्क्वर्टिंग का रहस्य भी जी बिंदु, जी स्पॉट में छुपा होता है। लेकिन यहाँ स्पर्श थोड़ा लंबा, थोड़ा गहरा और थोड़ा ज्यादा लयबद्ध होता है। तर्जनी, इंडेक्स और मध्यमा, मिडिल उंगली से आओ आओ, कम हिदर जैसा स्पर्श करते रहो, लेकिन इस बार ज्यादा लय और ध्यान के साथ। जब तुम देखो कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं, उसकी कमर थोड़ी सी उठ रही है और आंखें आधी बंद हैं, तो धीरे से कान में कहो, डरो मत, छोड़ दो खुद को, लेट इट गो। क्योंकि यही वो पल है जब उसका शरीर पूरा भरोसा करता है और अपने आप बहाव शुरू हो जाता है। एक मजेदार किस्सा, लेकिन सीख के साथ, एक बार मेरे कजिन ने ये तकनीक अपनाई। पहली बार था, थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन जैसे ही उसकी साथी ने स्क्वर्ट किया, वो चौंक गई और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम तो वाकई में बादशाह निकले। भाई, बात ये नहीं कि वो किंग कहलाया, असल बात ये है कि उसने अपनी साथी को इतना सुरक्षित, इतना जुड़ा हुआ महसूस कराया कि उसका शरीर खुद ब खुद खुल गया। आज की सलाह, पहले समझो फिर कोशिश करो। कभी भी जल्दबाजी में या सिर्फ प्रूव करने के लिए यह प्रयास मत करो। स्क्वर्टिंग किसी का टारगेट नहीं है, ये तो विश्वास और गहराई का परिणाम है। साथी की स्वीकृति और आराम सबसे जरूरी है। उनका मन पूरी तरह से शांति में हो, तभी शरीर खुलकर प्रतिक्रिया देगा। स्क्वर्टिंग तब होती है जब महिला अपने शरीर से पूरी तरह जुड़ जाती है और तुम्हारे स्पर्श में सम्मान और समझ होता है। अध्याय 5, पीछे का रास्ता, जहां आनंद मिले लेकिन इज्जत सबसे पहले। भाई, अब हम पहुंचे हैं उस अध्याय पर जो थोड़ा संवेदनशील है, थोड़ा निजी है, लेकिन अगर समझदारी और सम्मान के साथ किया जाए तो ये भी उतना ही सुंदर अनुभव बन सकता है। जी हाँ, आज बात हो रही है गुदा से मिलने वाले आनंद, एनल ऑर्गेजम्स की। अब बहुत से लोग इस विषय से कतराते हैं, हंसते हैं या शर्माते हैं, लेकिन एडम आर्मस्ट्रॉन्ग बड़ी ही सादगी और गहराई से समझाते हैं कि अगर इसमें सहमति, सुरक्षा और सहजता हो तो ये भी एक महिला के लिए गहरा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ अनुभव बन सकता है। पहले मन की तैयारी, ये खेल नहीं, एक जिम्मेदारी है। एडम का सबसे पहला नियम है, धीरे चलो और बिना अनुमति एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। गुदा एक ऐसी जगह है जो शारीरिक रूप से भी नाजुक है और मानसिक रूप से भी संवेदनशील। इसलिए इस विषय पर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि खुलकर संवाद, और केवल तभी आगे बढ़ो जब तुम्हारी साथी पूरी तरह तैयार हो। शुरुआत कहाँ से हो? एडम कहते हैं, अगर आपकी साथी को इसमें रुचि है तो शुरुआत हमेशा नरमी और सहजता से होनी चाहिए। जब आप मौखिक आनंद, ओरल सेक्स दे रहे हों, तब हल्के से गुदा के आसपास उंगलियों से कोमल स्पर्श करें। उनकी प्रतिक्रिया देखो। अगर वो पीछे हटें तो रुक जाओ। अगर वो शांत रहें, हल्की सांसें छोड़ें, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। शुरुआत करो सिर्फ उंगली की नोक से। और हाँ, अच्छी मात्रा में चिकनाई, लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है।
बिना इसके जाना मतलब तकलीफ को न्योता देना। जैसे जैसे शरीर सहज होता जाए, धीरे धीरे दबाव और गहराई को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार साथी के संकेतों और भावनाओं का ध्यान रखते हुए। भरोसे से बनता है गहरा आनंद। कई पुरुष सोचते हैं कि इस प्रकार का आनंद सिर्फ शरीर का मामला है, लेकिन एडम बताते हैं कि ये तो भरोसे का असली इम्तिहान है। जब एक महिला खुद को इतने संवेदनशील स्तर पर तुम्हारे हवाले करती है, तो वो तुम्हारे प्रेम, संयम और समझ की परीक्षा ले रही होती है। एक दोस्त ने हंसते हुए बताया, भाई, पहले तो मैं खुद डर रहा था, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड ही मुझसे ज्यादा उत्साहित रहती है। हंसी की बात जरूर है, लेकिन उसके पीछे है ट्रस्ट, जो धीरे धीरे बना और फिर उस रिश्ते में एक नई गहराई ले आया। आज की सलाह, बात करो, महसूस करो, तभी आगे बढ़ो। सबसे पहले खुलकर संवाद करो। पूछो कि क्या उन्हें ये पसंद है, क्या उन्हें सहजता महसूस होती है। सिर्फ कुछ नया आजमाने के लिए मत करो, बल्कि इस उद्देश्य से करो कि आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकें। हर बार चिकनाई जरूरी है और हर बार धीरे धीरे आगे बढ़ना अनिवार्य है। अध्याय 6, मास्टर प्लान, जब हर एहसास एक सुर में बजता है। भाई, अब आ गया है इस किताब का क्लाइमैक्स, मतलब सारी सीखी हुई बातों को एक धारा, एक फ्लो में बदलने का वक्त। एडम आर्मस्ट्रॉन्ग इस अध्याय में कहते हैं, अलग अलग तरीकों को जोड़ो नहीं, उन्हें बहने दो, क्योंकि एक सच्चा प्रेम अनुभव तब बनता है जब हर अंग, हर स्पर्श, हर लहजा एक संगीत की तरह बहता है, ना ज्यादा तेज, ना अचानक, बस एक लय में, एक ताल में। कैसा हो ये फ्लो? एडम बताते हैं कि हर बार यौन संबंध की शुरुआत सिर्फ इंटरकोर्स से मत करो, बल्कि उसे एक यात्रा बनाओ, एक कहानी बनाओ। शुरुआत करो कोमलता से, हल्के आलिंगन, माथे पर चुंबन, गले में उंगलियां फिराना। फिर क्लिटोरल आनंद की ओर बढ़ो, जहां धीरे धीरे स्पर्श और प्रतिक्रिया के अनुसार गति। फिर योनि के भीतर उस सुख को गहराई से महसूस कराओ। जी बिंदु और ए बिंदु को समझदारी से सक्रिय करो। उसके बाद अगर साथी सहज हो तो गुदा आनंद की ओर भी धीरे धीरे बढ़ो, पर हर बार उनकी सहमति और आराम को प्राथमिकता दो। और अंत में जब शरीर जुड़ जाए, तब मन और आत्मा को भी जोड़ो, आंखों में आंखें डालकर, सांसों की तालमेल के साथ। थोड़ा शरारती पर संवेदनशील बनो। एडम एक और जरूरी बात बताते हैं, थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी बोलचाल, डर्टी टॉक महिलाओं को ना सिर्फ उत्साहित करती है, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराती है कि तुम उन्हें पूरे ध्यान और जुनून से देख रहे हो। लेकिन एक चेतावनी भी देते हैं, जब मुंह व्यस्त हो तब बोलने की कोशिश मत करो। मतलब जब तुम ओरल प्लेजर दे रहे हो, तब डर्टी टॉक करने की जगह आंखों और हाथों से संवाद करो। जब वो कहे, तुम मेरे सुपरस्टार हो। एक बार मैंने ये पूरा मास्टर प्लान एक दोस्त को समझाया और कुछ दिन बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मेरी गर्लफ्रेंड अब मुझे सुपरस्टार कहती है। और वो सिर्फ किसी फिल्मी डायलॉग की तरह नहीं था, वो था उस लड़की की दिल से निकली तारीफ, क्योंकि उसका साथी सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसके अनुभव को समझ रहा था। आज की असली कला, संयोजन, संतुलन और समर्पण। ये अध्याय हमें सिखाता है कि यौन संबंध एक पायदान दर पायदान चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं, बल्कि एक लहर है, जिसे समझदारी, परवाह और आत्मीयता से बहाना होता है। तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे ध्यान, भावना और शांति में छुपी होती है। भाई, यही था किताब का सबसे जरूरी मोड़, जहां ज्ञान को अमल में लाने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें ये सीख दिल से लगी, तो अभी लाइक का बटन तोड़ दो और कमेंट में बताओ कि क्या तुम तैयार हो सुपरस्टार बनने के लिए। सब्सक्राइब करो फिल्म डिकोड एक्स, जहां हम बात करते हैं सच्चे प्यार, समझदारी और उस जुड़ाव की जो फिल्मों से भी गहरा होता है और जिंदगी बदल देता है। अध्याय 7, हर सवाल का जवाब, जहां शंका मिटती है और आत्मविश्वास बनता है। भाई, अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां किताब एक दोस्त बनकर तुम्हारे हर डर, हर उलझन और हर असमंजस का समाधान देती है। एडम आर्मस्ट्रॉन्ग इस अध्याय में जवाब देते हैं उन सवालों का जो अक्सर मर्दों के दिल में छुपे होते हैं, लेकिन वो शर्म या हिचकिचाहट में पूछ नहीं पाते। सवाल 1, मेरी कलाई थक जाती है, क्या करूं? बहुत से भाई पूछते हैं, भाई, मैं तो कर रहा हूं सब, लेकिन 2 मिनट में मेरी कलाई जवाब दे देती है।
एडम का जवाब एकदम साफ है, थोड़ी तकलीफ से डरकर रुको मत, ये प्रेम का हिस्सा है। मतलब अगर तुम्हारी उंगलियां थक रही हैं तो ये मत सोचो कि बस अब बहुत हो गया। तुम्हारा छोटा सा प्रयास किसी की बड़ी खुशी बन सकता है। हाँ, साथ ही वह ये भी कहते हैं, अपनी पकड़ बदलो, उंगलियों का कोण बदलो, बीच बीच में हाथों को आराम दो, लेकिन हार मत मानो। ये एक कला है और हर कलाकार को अभ्यास की जरूरत होती है। सवाल 2, मेरा आकार छोटा है, क्या मैं अच्छा प्रेमी नहीं बन सकता? अब ये सवाल शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला है और एडम का जवाब सुनो ध्यान से। आकार नहीं, समझदारी मायने रखती है। तुम चाहे कितने भी लंबे या छोटे हों, अगर तुम्हें पता है कि कहाँ छूना है, कैसे बोलना है, कैसे जुड़ना है, तो तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रेमी हो सकते हो। टेक्निक, संवाद, स्पर्श और टाइमिंग, यही है असली ताकत। सवाल 3, मैं गंदी बातें, डर्टी टॉक करना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि वो बुरा ना मान जाए। एडम कहते हैं, पहले संवाद करो फिर शुरुआत करो। मतलब अगर तुम कुछ नया बोलना या आजमाना चाहते हो तो पहले अपनी साथी से बात करो, पूछो कि उन्हें ये पसंद है या नहीं। अगर हाँ, तो धीरे धीरे शुरू करो, छोटे छोटे शब्दों से, और उनके चेहरे के भाव देखो। और हाँ, सम्मान हमेशा पहले आता है। गंदी बात भी अगर प्यार और इज्जत के साथ की जाए तो वो भी खूबसूरत लगती है। सवाल 4, मैं कैसे जानूं कि मेरी साथी झूठा ऑर्गेज्म तो नहीं कर रही? बहुत गहरा सवाल है ये, और एडम का जवाब उतना ही सरल। अगर हर बार रिस्पॉन्स एक जैसी हो, अगर वो अचानक ज्यादा जोर से एक्ट करे और अगर उसके बाद वो थोड़ा दूर दूर सी हो जाए, तो ये संकेत हो सकते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारी भावनाओं की रक्षा के लिए ऐसा कर रही है। समाधान, संवाद करो, उसे भरोसा दो कि वो सच्चाई बताए और तुम बुरा नहीं मानोगे। देसी उदाहरण, जब रिश्ते में स्वाद हो। एक मजेदार पल शेयर करता हूँ। एक भाई ने अपनी प्रेमिका से कहा, बेबी तू मेरी बिरयानी है, और वो हंसते हुए बोली, तो फिर थोड़ी मिर्ची डालना मत भूलना। यही है असली आत्मविश्वास का स्वाद, जहाँ मजाक भी चलता है, प्यार भी बहता है और जुड़ाव गहराता है। आज की सीख, सवाल पूछो, डर मतो, यही सच्ची मर्दानगी है। अपने शरीर, अपनी सीमाओं और अपनी उलझनों को समझो। सवाल पूछने में शर्म नहीं, समझदारी होती है। और याद रखो, असली संबंध तब बनता है जब दोनों लोग खुलकर बात कर सकें। भाई, यही था अध्याय 7, जहां डर मिटा और ज्ञान ने दरवाजा खोला। अगर तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारे किसी दोस्त को जाननी चाहिए तो वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो फिल्म डिकोड एक्स को। अध्याय 8, पूरा सफर एक नजर, जब तुम बनते हो इंटीमेसी के कप्तान। भाई, अब आ गया है वो आखिरी पड़ाव, जहां हम पीछे मुड़कर पूरे सफर को देखते हैं। हर सीख, हर अनुभव, हर गलती और हर मुस्कान को एक साथ समेटते हुए। एडम आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, ये किताब कोई एक बार पढ़ने वाली कहानी नहीं, ये एक रेफरेंस गाइड है, जिसे जब भी जरूरत हो खोलो और खुद को दोबारा तैयार करो। क्योंकि इंटीमेसी एक बार की कला नहीं है, ये तो एक ऑनगोइंग जर्नी है, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। मुख्य बातें जो जिंदगी भर याद रखनी है। क्लिटोरल ऑर्गेज्म से शुरुआत करो, क्योंकि वहीं से स्त्री का पहला दरवाजा खुलता है, जहां स्पर्श से भरोसा बनता है। योनि के भीतर की समझ बढ़ाओ, जी बिंदु और ए बिंदु की रहस्य भरी दुनिया में उतरकर उन्हें वो सुख दो जो कई बार उन्हें कभी नहीं मिला। स्क्वर्टिंग को लेकर शर्म या डर मत रखो, ये एक पवित्र और प्राकृतिक बहाव है जो प्रेम और भरोसे से ही आता है। गुदा से मिलने वाला आनंद भी संभव है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों का मन, शरीर और आत्मा साथ हों। यहाँ जल्दबाजी की नहीं, समझदारी की जरूरत होती है। सभी तकनीकों को एक साथ जोड़ो, उन्हें एक सुर, एक लय और एक धारा में बहाओ, तभी बनेगा वो अनुभव जो दोनों के लिए यादगार हो। अंतिम मंत्र, आदर, सहमति और आत्मविश्वास। हर अध्याय, हर तकनीक में एक बात कॉमन थी, आदर, रिस्पेक्ट। स्त्री को सिर्फ शरीर से नहीं, मन और भावना से भी समझो। सहमति, कंसेंट, बिना उसकी अनुमति के एक कदम भी मत बढ़ाओ। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, डर कर नहीं, सीख कर आगे बढ़ो। इंटीमेसी एक यात्रा है और तुम हो उस प्रेम जहाज के कप्तान।
देसी स्टाइल में बदलाव लाओ। भाई, अब वक्त आ गया है अपनी सोच, अपना खेल और अपनी समझ को अगले स्तर पर ले जाने का। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि असली मर्द वो नहीं जो सिर्फ ताकत दिखाए। असली मर्द वो है जो सामने वाले को सुन सके, समझ सके और जज्बातों को छू सके। तो अब डीजी स्वैग के साथ खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि तुम्हारी साथी डिजर्व करती है एक ऐसा साथी जो सिर्फ सेक्स में नहीं, हर पहलू में बेहतरीन हो। अब क्या करना है? फ्री पीडीएफ गाइड नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करो, दोबारा पढ़ो, अमल में लाओ, क्योंकि फिल्म डिकोड एक्स पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी के वो पन्ने पलटते हैं जो अक्सर कोई पढ़कर नहीं सुनाता। अंतिम सलाम। तो भाई, ये था अल्टीमेट ऑर्गेज़म टेक्निक्स बाय एडम आर्मस्ट्रॉन्ग का फुल ऑन देसी और दिल से किया गया सफर। अगर तुमने यहाँ तक पढ़ा या सुना है तो तुम सिर्फ जानने नहीं, समझने की राह पर हो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फिल्म डिकोड एक्स को, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नई किताब, एक नया विषय और उस पर एक ऐसा दृष्टिकोण जो सीधा दिल तक जाए।